भगवान कन्हैया बोले, भैया दामा, बचपन का हमारा मित्र है तू, नहीं पता था कि इतना निठुर है तू कि आज काली दह में हमें भेजने के लिए भी तैयार खड़ा है। सुन, मेरी कमर को छोड़ दे ओ दामा। अच्छा, और क्यों कमर को तोड़ देता है, उस सड़े हुए चिथड़े पर तू क्यों विश्व उखाड़ देता है। दामा, मेरी कमर को छोड़ दे, क्यों कमर को तोड़े देता है। नहीं छोड़ूंगा, पहले गेंद चाहिए। वो तेरी सड़ी हुई गेंद थी, उसके लिए मुझे मारना चाहता है। पहले गेंद सुन, पीताम्बर छोड़ दयो पकड़, वरना अब मेरी बारी है। यदि एक तमाचा लग बैठा तो खत्म होई तेरी यारी है। तमाचा मारोगे? एक तमाचा लग बैठो तो खत्म होई तेरी यारी है। सुन लिया दामा? क्या बोले, तमाचा मारोगे? अगर मेरा एक तमाचा लग गया तो पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गया। हाँ, सुनो, इसलिए कहता हूँ मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। पहले सुनो, तुम एक तमाचा मारोगे, सुन रहा है? हाँ, तो मेरी लाठी हिलती है। यदि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। सुन लिया? हाँ, सुन रही। यदि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा, चोरी कर करके तुझे माखन खिलाया, अपनी मैया से छुप छुप के अपने घर से भाग भाग के तुझे चोरी कर करके खिलाता था, और तू कहता है कि तू मुझे लाठी मारेगा। दामा, एक गेंद के लिए तू अपने जो बचपन की मित्रता से तोड़ना चाहता है। तुझे गेंद चाहिए? हाँ, दामा कहने लगा है, कन्हैया, हमने सुना है कि तुम्हें सभी बनवारी कहते हैं, सभी अवतारी कहते हैं। अगर तुम सच में ही बनवारी हो तो सुना है कि मथुरा से भोजराज कंस का पत्र आया है। उसने इसी काली दह से 2 छबरिया कमल के फूल मंगाए हैं। अगर सच में बनवारी हो तो तुम भी काली दह के सामने, काली दह तुम्हारे सामने, तुम तोड़ लाओ, तब समझें कि तुम अवतारी हो। भगवान कन्हैया को आज गुस्सा आया। दामा की बात सुन के श्याम सुंदर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। ग्वाल बाल कहने लगे, श्याम नहीं, कन्हैया कूदना मत। श्याम सुंदर ने किसी की बात नहीं मानी, आज काली दह में छलांग लगा दी। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई तो ग्वाल बाल दामा को पकड़ लेते हैं, कहते हैं, दामा को मारते हैं, पीटते हैं। ओरे दामा, तेरी वजह से आज श्याम सुंदर हमसे अलग हुआ है, तेरी वजह से काली दह में गया है। अगर तू नहीं कहता कि तुझे तेरी वही गेंद चाहिए तो आज मेरा श्याम काली दह में नहीं जाता।
ग्वाल बाल रो रहे हैं। कुछ ग्वाल बाल यशोदा मैया नंद बाबा के पास पहुंचे हैं और बोले हैं कि कूदो जमुना में कन्हैया और लेके मोरनी। जल में ग्वाला ठाड़े रो ओ कूद पड़े बन बारी जल में ग्वाला ठाड़े रो। अरे कछू तो ग्वाला घर को धाये और जसुदा जाए पुकारे जल में, वो जल में कूदो तेरो छैया मैया लेके बसुरी। कूदो जमुना में कन्हैया रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई। रोवत यशोदा मैया यमुना तट पे आई। अरे मुझे छोड़ी तुम कहाँ चले गए मेरे कृष्ण कन्हई ठाड़ी रोवे तेरी मैया यशोदा मैया नंद बाबा को ये खबर मिली है कि श्याम सुंदर कालीदह में कूद गए। यशोदा मैया नंद बाबा आज रोते रोते गिरते उठते हुए जमुना किनारे पहुंचे हैं। यशोदा मैया रोने लगी है, कालीदह में कूदने के लिए चली है तो आज बलराम ने मैया को पकड़ लिया है। बोले हैं मैया कृष्ण तुम्हारा बेटा था लेकिन मेरा भाई था और मैया मेरो विश्वास करो कन्हैया जैसा गया है वैसा ही लौट कर वापिस आएगा, उसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैया तुम्हारे लिए श्याम साधारण बेटा है लेकिन वो नारायण है माँ। यशोदा मैया कहती है बेटा बलराम कृष्ण चाहे नारायण हो या कोई भी हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो श्याम मेरा छोटा सा बच्चा है। और यशोदा बोली है लाला सुन वो नर है या नारायण है हम दोनों ही तरह भिखारिनी। बलराम कन्हैया बुलवाई दे बाकी प्रेम की हमको पुजारिनी।
कन्हैया को बुलवाई दे, बाकी प्रेम की हमको पुजारी है। यशोदा बोली है लाला चाहे वो नर हो या नारायण हो, ये यशोदा तो दोनों तरह से ही माँ है, भिखारिन है। अगर मेरा श्याम नहीं आया तो मैं इसी काली दह में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। यशोदा मैया चिल्ला कर रो रही है, नंद बाबा भी रो रहे हैं। यशोदा चिल्लाई धार मार मेरे कुमार कन्हैया कहाँ गए, नंद की आत्मा रोई पड़ी मेरे ब्रज बसवैया कहाँ गए। नंद की आत्मा रोई पड़ी मेरे ब्रज बसवैया कहाँ गए। यशोदा मैया चिल्ला कर रो रही है, नंद बाबा की आत्मा रो रही है कि श्याम श्याम तुम कहाँ चले गए। नंद बाबा को ग्वाल बाल समझा रहे हैं, बलराम यशोदा मैया को समझा रहे हैं। कहते हैं चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, श्याम गया है वैसे ही जीवित लौट के आएगा। आज मेरे भक्तों इधर में भगवान श्याम सुंदर काली दह में पहुंचे, काली दह में पहुंचे हैं प्रभु। तो कालिया नाग सो रहा था, उसकी नागिन जाग रही थी। छोटे से लाला को आते हुए देखा तो एक नागिन बोली, हरी बहना हाँ किसी को कितनो सुंदर लाला है, लगता है रास्ता भटक गया, बेचारा काली दह में आ गया है। सही कह रही हो। दूसरी बोली है, बहना इसे समझाओ, अभी तो हमारे पति देव सो रहे हैं, भगवान ना करे कि अगर वो जाग गए तो इस बच्चे की हड्डी को सुरमा बन जाएगा। सही कह रही हो। आज नागिनें आपस में बातें करने लगी हैं। श्याम सुंदर सीधे चले ही आ रहे हैं, नागिनों ने रास्ते में रोका, कहा बेटा रुक जाओ, लाला हमें लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो, तुम्हें किसी ने समझाया नहीं कि यहाँ पर काली नाग रहता है। सोचने की बात तो ये है कि आज तक काली दह पर कोई इंसान तो आ नहीं पाया, फिर तुम कैसे आ गए। नागिन बोली है, बच्चे छोड़, जैसे आया वैसे आया, लेकिन अब इतना एहसान करके यहाँ से चला जा, नहीं तो पति देव जाग गए बेटा तो तेरी मैया रोती बिलखती मर जाएगी, तुझे मार डालेंगी। और नागिन बोली है, सुन, बोली बालक भाग जा यहाँ से, और क्यों ना का प्राण खो रहा है, सौभाग्य समझ ले तू अपना, जो काली नाग सो रहा है। नागिन बोली है, बालक जैसे आया है तू भाग जा यहाँ से। हम तो कहते हैं कि तेरा सौभाग्य है जो पति देव सो रहे हैं, अगर वो जाग गए तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान कन्हैया कहते हैं, नागिन मुझे डराओ मत। बोली, अन्यथा सास में ही उसके सांस का अंत हो जाएगा, नभमंडल तो जल थल तो क्या नभमंडल का, और पक्षी भी उभरने न पाएगा।
जलथल तो क्या नभमंडल का पक्षी भी उभरने न पाएगा। आज नागिन कहने लगी हैं बेटा जल थल की बात छोड़ो, आकाश मार्ग में पक्षी उड़ते हैं वो भी मेरे पति की फुसकार से उनके जहर से मर जाते हैं, जल जाते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं नागिन जिस पति की तुम बार बार इतनी बढ़ाई कर रही हो, असल में हम उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं। कहाँ सो रहे हैं आपके पति, उन्हें जगा दीजिए और कह दीजिए उनसे कि उनसे कोई कृष्ण नाम का लड़का मिलने आया है। और ये 50 पैसे सम्मानित करते हैं हमारे बंटू चाचा अहमदपुर से। भगवान कन्हैया के इतने शब्द सुने हैं तो नागिन बोली बहना ये खुद ही मरने को आयो है, जा में हमारो कोई दोष नहीं है। इतना समझा रहे हैं कि चला जा बेटा चला जा, लेकिन ये बच्चा ढीठ है जो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। कन्हैया बोले हैं नागिन तब से जीव चलाए रही हूं कि हमारो पति इतना बलशाली है, उसकी एक फुसकार से जीव जंतु मर जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, क्या मुझे धमकी दे रही हो? कन्हैया बोले हैं सुनो, जिसका तू नाम सुनाती है और जिसकी रागिनी बताती है और मोई बात को कोई डराती है। मोई बात पाई से करनी है, काहे को मोई डराती है। भगवान कन्हैया बोले हैं नागिन जिसकी रागिनी सुना रही हूँ, बार बार बढ़ाई कर रही हो काली नाग, हमें तो भाई से बातचीत करनी है, भाई जगाए दो, काय को समय बर्बाद कर रही हूँ। दे जगा तनिक अपने पति को, मुझे बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। कहने लगे हैं कन्हैया ओ नागिन हमें उसी काली नाग से ही बातचीत करनी है। जब हम बात करने को आए हैं, मरने को आए हैं, तो मरने से डरे क्यों? जगाओ अपने पति को। नागिने आज कहने लगी जाए तो बोलने की तक अकल नहीं है, इसकी माँ की उम्र की होगी और ये तू तू करके बोल रहा है। अब तो नागिने गुस्सा हो गई कि अब होए सो देखी जाई, पति को जगाए दे। काली नाग को जगाने चली हैं, बहुत जगाया लेकिन काली नाग नहीं जागी। भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले हैं क्या हुआ नागिन, अभी तो अपने पति पर इतना घमंड था कि अगर हमारे पति जाग गए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तेरी हड्डी को सुरमा बना देंगे, तू जीवित ना रहेगो। जगाओ। नागिन जगाए रही हैं लेकिन वो मौतू जागी नहीं रहो। भगवान कन्हैया बोले हटो, अब हम देखते हैं ये कैसे नहीं जागता। श्याम सुंदर आगे को बढ़े हैं और आगे बढ़कर के भगवान कन्हैया ने जैसे ही उस काली नाग पर पैर रखा तो आज काली नाग एकदम से जाग गई। भगवान कन्हैया एकदम से आगे बढ़े, काली नाग पर कदम रखा, आज वो जागा है, के शरीर से लिपट गया, फुसकारे मारने लगा है श्याम सुंदर पर।
कि एक पोत डस गयो कि काली और फिर से फुंकारे। और मुंह से निकले ज्वाल भूख बिसकी भरे भरे मार। भगवान पर आज फुसकारे मारने लगा है कालिया नाग। अरे के सनम का पैरे बनवारी, अरे के सनम का पैरे बनवारी, और वो अपनी घात लगाई लिपट गयो मोहन से का। अरे कृष्ण का उल्लंघन नहीं दियो, बादों की आधी रात जन्म हरे आठे गुलियो, बादों की आधी रात जन्म हरे आठे गुलियो। कालिया नाग जागा है और हमारी कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। तुम सामने बैठ जाओ सबसे आगे। आज काली नाग भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गया, फुसकार मारने लगा। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि वह काली नाग की हड्डी चट 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 होने लगी। फिर भी नहीं हार रहा है, बार बार फुसकार मार रहा है। भगवान श्याम सुंदर देख रहे हैं वाह काली नाग। तो आज भगवान कन्हैया देखते रहे, फुसकारे वो मारता रहा। प्रभु ने अपने शरीर का तापमान बढ़ाना प्रारंभ किया। तापमान बढ़ाया है शरीर का, तो काली नाग एकदम से शरीर से दूर हट गया, छोड़ दिया प्रभु को। जैसे ही काली नाग पीछे को हटा है, भगवान कन्हैया ने आगे को हाथ किया है और हाथ करके श्याम सुंदर ने काली नाग को नाथ लिया। आज उसके फन में घूसा मारा है कि मुंह से लोहू गिरने लगा है। जमुना जी की धार लाल हो गई। यशोदा मैया रोने लगी है कि अब मेरो लाला जीवित ना रहो। इधर भगवान कन्हैया ने वो नाग नाथ लिया है। घबरा कर काली दूर हुआ, त्यों ही मोहन ने हाथ दिया, और झटके से नथनी पे जगाई दई वो नाग नाथ ने नाथ लिया। भगवान कन्हैया ने नाग को आज पकड़ लिया है, फन में घूसा मारा। भगवान श्याम सुंदर उस नाग के फन पर खड़े हो गए। फिर मणि धर कर फन पर बाजी, तेई तेई उन नटवर की बाजी उठी मनोहर बोली से मधुरी बोली मुरली धर की।
भगवान कन्हैया आज फन पर खड़े हो गए और जैसे ही श्याम सुंदर ने बंसी को हाथ में लिया, मुरली को बजाना शुरू किया। मुरली की ध्वनि सुनी है सभी ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया ने, तो आज सभी खुशी से पागल हो गए कि मेरा श्याम तो जिंदा है। अगर कोई मरा है तो वो कालिया नाग होगा, क्योंकि अगर श्याम को कुछ हुआ होता तो ऐसी बांसुरी कोई बजा नहीं पाता है। प्रभु की मुरली बज रही है, नागिनियां देख रही है, नाग देख रहा है कि कोई साधारण बच्चा नहीं है, सचमुच ब्रह्म है, परमात्मा है। अगर ये साधारण बच्चा होता तो आज हमसे युद्ध में हार जाता, लेकिन इसने तो हमें ही नाथ लिया है। नाग ने हाथ जोड़कर विनय करने लगी हैं कि प्रभु क्षमा चाहते हैं, हमने जो तुम्हारे साथ में बदसलूकी से बात की, तुम्हें उल्टा सीधा बोला, क्योंकि हम जानते नहीं थे कि तुम भगवान हो। अगर पहले पता होता तो तुम्हारा सम्मान किया जाता, क्योंकि प्रभु हम इंसानों जैसे नहीं है, हम तो एक तामसी काया है। भगवान आपसे माफी चाहते, हमें क्षमा कर दें और हमारे पति को छोड़ दें। नाग ने हाथ जोड़कर विनय करती हैं, भगवान तामसी जीव हैं स्वामी, प्रभु तुमको नमो स्वामी, प्रभु तुमको नमो नमामि तामसी। कीजे मेरे पिया को छोड़ प्रभु कीजे, मेरे नाथ कृपा को पे। नागिन मरी जा रही सुन सामरिया, मेरे पिया को छोड़ो ओ मोहन, मेरे पति को छोड़ो ओ मोहन, ये नागिन मरी जा रही सुन सामरिया। नाग ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु आप हमारे पति देव को छोड़ दीजिए। भगवान कन्हैया कहते हैं नागने इसे तो छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले
हमारी एक गेंद आई है तुम्हारी इस काली देह में, उस गेंद को लेके आओ और 2 छबरिया हमें कमल के फूल चाहिए, के फूल तोड़ के लाई। काली नाग माफी मांगने लगा है कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें समझ नहीं पाया और मैंने अपनी ताकत अपना बल तुम पर आजमाया। भगवान कन्हैया बोले तुझे तो एक ही शर्त पर छोड़ेंगे। काली नाग बोला प्रभु बोलिए क्या शर्त है? शर्त यह है कि तू इस काली देह को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जा। भगवान श्याम सुंदर के शब्द सुने हैं तो नाग बोला है भगवान अगर मैं इस काली देह से बाहर जाऊंगा तो गरुड़ देव मेरा भक्षण कर जाएंगे, जाऊं तो कहां जाऊं? श्याम सुंदर कहने लगे तुम रमणक द्वीप पर जाओ, गरुड़ देव तुम पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे फन पर मेरे पग चिन्ह हैं। और उससे पहले जाने से पहले हमें हमारी गेंद को 2 छबरिया कमल के फूल हैं उसे बाहर किनारे तक छोड़ते जाना। आज काली नाग के फन पर भगवान कन्हैया मुरली को बजाते हुए चले हैं। 2 छबरिया कमल के फूल और वो दामा की गेंद लेकर के जैसे ही आए हैं प्रभु, देखा है काली देह से बाहर निकलते हुए भगवान को तो आज ग्वाल बाल सभी गोपिकाएं आ जाती हैं। यशोदा मैया नंद बाबा आज सभी नाचने लगे, खुशियां मनाने लगे हैं। यशोदा बोली अरे गोपियों समरिया नागुन मरिया ताली बजा के बोलो सभी लोग तालियों के साथ। महात्मा जी ताली बजाते हुए समरिया